2000 स्कूल ऐसे हैं जिनमें एक टीचर है। अभी एक भाई साहब बता रहे थे पेपर बड़े लीक होते हैं। भाई साहब कुछ तो गड़बड़ है। मैं हरियाणा गया, वहां भी बीजेपी की सरकार है, वहां भी खूब पेपर लीक होते हैं। गुजरात गया, वहां भी बीजेपी की सरकार है, वहां भी खूब पेपर लीक होते हैं। सारे पेपर लीक दिल्ली में नहीं होते। के अंदर कैसे हो सकता है? ये मजाक बना रखा है इन लोगों ने। हिमाचल प्रदेश में आगामी चुनाव को देखते हुए आम आदमी पार्टी ने जनता में अपनी पैठ को मजबूत करने की पूरी तैयारी कर ली है। दिल्ली और पंजाब के बाद आपने अपना पूरा ध्यान हिमाचल प्रदेश पर लगा दिया है। इस कड़ी में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और पंजाब के सीएम भगवंत मान हमीरपुर पहुंचे थे। केजरीवाल ने प्रदेश में नई शिक्षा क्रांति के लिए शिक्षकों और बच्चों के अभिभावकों के साथ आम आदमी पार्टी का विजन शेयर किया। शिक्षा संवाद के नाम से आयोजित इस कार्यक्रम में अशिक्षा को गरीबी का कारण बताते हुए इसे दूर करने का तरीका भी बताया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आज तक भारत के इतिहास में, आज तक आप लोग हिमाचल प्रदेश में इतने दिनों से रह रहे हो, कोई पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस चुनाव के दौरान कभी आपसे शिक्षा पे बात करने के लिए आई क्या? आप में से जरा हाथ उठा के ये बताना कि कितने लोगों के बच्चे स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे हैं? कितने लोगों के? कई लोगों के हैं। आप में से कितने लोग अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भेजते हो? कितने लोग अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में भेजते हो? इसी से पता चल रहा है कि सरकारी स्कूलों का क्या हाल है। हिमाचल प्रदेश में शिक्षा का क्या हालत है। मैं आप थोड़ा सा डेटा इकट्ठा कर रहा था। हिमाचल प्रदेश में 14 लाख बच्चे स्कूलों में जाते हैं। इन 14 लाख में से 8.5 लाख बच्चे सरकारी स्कूलों में जाते हैं और 5.5 लाख बच्चे प्राइवेट स्कूलों में जाते हैं। 8.5 लाख बच्चे सरकारी स्कूलों में जाते हैं, तो अधिकतर बच्चे 70-80% बच्चे जो है वो सरकारी स्कूलों में जाते हैं। इसका मतलब हिमाचल प्रदेश के अंदर इतनी गरीबी है, बेचारे अपने बच्चों को, सरकारी स्कूलों की हालत इतनी खराब है हिमाचल प्रदेश के अंदर। आदमी के पास 2 पैसे आ जाएं तो वो अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में भेजना चाहता है कि नहीं भेजना चाहता है? हर माँ बाप ये चाहते हैं कि मेरे बच्चे को अच्छी शिक्षा मिले। रिक्शे वाला और मजदूर भी चाहता है कि मेरे बच्चे को अच्छी शिक्षा, मजबूरी में आदमी सरकारी स्कूल में भेजता है। 8.5 लाख बच्चे सरकारी स्कूलों में जाते हैं और आज हिमाचल प्रदेश की जो शिक्षा व्यवस्था है, इन 8.5 लाख बच्चों का भविष्य अंधकार में है। गलत तो नहीं कह रहा? 2000 स्कूल ऐसे हैं जिनमें एक टीचर है। 8वीं तक स्कूल है, 5वीं तक स्कूल है, एक टीचर है। अब ये बताओ, वो एक टीचर 5 क्लासेस को, 8 क्लासेस को कैसे पढ़ाएगा? पढ़ा ही नहीं सकता। तो इन स्कूलों में पढ़ाई होती ही नहीं है। कई स्कूल ऐसे हैं जिनमें एक भी टीचर नहीं है। 722 स्कूल ऐसे हैं, 722 स्कूल ऐसे जिसमें एक कमरा है। और अभी हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के अंदर एक PIL दाखिल की है किसी ने। उस PIL में उसने कहा है कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने मंडी के अंदर एक सरकारी स्कूल को तोड़ के वहां पे मॉल बना रहे हैं। यह हिमाचल प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था है। हिमाचल प्रदेश पे कांग्रेस ने 30 साल राज किया, भारतीय जनता पार्टी ने 20 साल राज किया। इन्होंने क्या किया? शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद करने में इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। गलत तो नहीं कह रहा? अब आपकी मर्जी है, 5 साल और दे दो इनको, आपके बच्चों के 5 साल और खराब हो जाएंगे। टीचर्स आते थे घंटे भर के अंदर, वो भी घर चले जाते थे। देखो जी, मेरे को पॉलिटिक्स करनी नहीं आती, मेरे को राजनीति करनी नहीं आती, मेरे को भी नहीं आती, भगवंत भाई को भी नहीं आती। केजरीवाल ने अभिभावकों से कहा कि हिमाचल में कांग्रेस ने 30 और बीजेपी ने 20 साल राज किया। अगर
इन्हें 5 साल और देंगे तो आपके बच्चों के 5 साल और खराब होंगे। उन्होंने बीजेपी व कांग्रेस से कहा कि हिम्मत है तो शिक्षा, रोजगार, चिकित्सा के नाम पर वोट मांगकर दिखाए। पुलिस कांस्टेबल भर्ती पेपर लीक मामले में जयराम सरकार को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अभी एक भाई साहब बता रहे थे पेपर बड़े लीक होते हैं। भाई साहब कुछ तो गड़बड़ है। मैं हरियाणा गया, वहां भी बीजेपी की सरकार है, वहां भी खूब पेपर लीक होते हैं। गुजरात गया, वहां भी बीजेपी की सरकार है, वहां भी खूब पेपर लीक होते हैं। सारे पेपर लीक दिल्ली में नहीं होते। क्या चक्कर है जी? पता नहीं लीक होते हैं या लीक करवाते हैं ये लोग। वो मैं हमेशा कहता हूं, वो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आ रहा है इनका नाम, बीजेपी वालों का। सबसे ज्यादा पेपर लीक करवाने वाली पार्टी पूरी दुनिया के अंदर वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहे हैं। क्यों? इनकी नीयत खराब है। अंत पंत में सारी चीज इसी बात पे आ जाती है, आपकी नीयत कैसी है। इनकी नीयत खराब है, हमारी नीयत साफ है। हमारे पेपर लीक नहीं होते, इनके सबके पेपर लीक हो जाते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको अच्छी शिक्षा दूंगा, आपके बच्चों को रोजगार दूंगा, इस बात पे वोट मांगने के लिए आया हूं। और आज मैं चैलेंज करता हूं इन सारी पार्टियों को, हिम्मत है तो तुम शिक्षा के नाम पे वोट मांग के दिखा दो।